हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है पोस्ट मार्केट रिपोर्ट के अंदर। सबसे पहले देखेंगे निफ्टी का क्या हालचाल है, उसके बाद बैंक निफ्टी को समझेंगे, मेरे कुछ ट्रेड का एनालिसिस करेंगे। हमने जो रिजल्ट का प्रेडिक्शन किया हुआ था उसमें क्या रिजल्ट आया वो देखना होगा। एफआईआई ने कितना बाय सेल किया हुआ है, उनकी कॉल और पुट में पोजीशन क्या है, उसको समझने के बाद सेक्टरल आउट को डिस्कस करेंगे, टॉपर और लूजर को समझेंगे, वर्ल्ड मार्केट का एनालिसिस होगा, इंडियन एडीआर अभी क्या दिखा रहे हैं, डाउ फ्यूचर की क्या मूवमेंट है, ऑयल और गिफ्ट निफ्टी में क्या चेंजेस हुआ है, अपकमिंग रिजल्ट कौन से आने वाले हैं, और इस वीक की इवेंट को डिस्कस करने के बाद गोल्ड और रुपी का डिस्कशन करेंगे, और फाइनली टेक्निकल एनालिसिस के साथ इस पूरे वीडियो को खत्म करेंगे। तो चलो ज्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो निफ्टी से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अगर पहले बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, आते रहते हो तो लाइक कर दो। निफ्टी हमारे पास गैप अप खोलने के बाद जबरदस्त बाइंग हुई, डीआईआई ने आकर के ऊपर लेकर के गए, फिर पूरे दिन थोड़ा 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 रगड़ करके थका दिया, जाते जाते स्मूथली ऊपर ले गए, लेकिन सेल ऑफ जो आया वो बहुत ही ब्रूटल था। समझो, सबको लगा कि आईटी में सेल ऑफ होगा, लेकिन आईटी में सेल ऑफ नहीं हुआ। सेल ऑफ कहां पे हो गया? बैंक के अंदर। बैंक बहुत बड़ा गैप डाउन खुले थे, हमारे पास 300 के पास खुले, वहां पे पूरा थका दिया। जैसे ही धीरे धीरे करके ऊपर आ गए, सारे के सारे रिटेलर्स ने पोजीशन बनाई थी पुट की कि मार्केट गिरेगा गिरेगा गिरेगा, लेकिन ब्रेकआउट दे दिया। जैसे ही यहाँ पे बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, सबने अपना लॉस बुक किया, स्टॉप लॉस कट हुए। अगर वो कॉल में कोई बैठा हुआ था तो वो यहीं पे कहीं पे निकलते गए, सारे रिटेलर्स कॉल में निकल गए। जैसे ही सबने देखा कि नहीं अभी तो और ऊपर जा सकता है, बाइंग की पोजीशन बनना स्टार्ट किया, दे धनाधन सेल ऑफ, दे धनाधन सेल ऑफ, डे लो के ऊपर आकर के क्लोज दिया। लास्ट का एक आध घंटा तो ट्रेड करना बहुत ही डिफिकल्ट था। देखो अल्टीमेटली आपको 300 पॉइंट दिख रहे होंगे, लेकिन ये जो मूव आया ना, कसम से सब कुछ लुटा दिया। मेरा भी चुना लग गया अच्छा खासा। मैं सोचा था कि लॉस होना चाहिए 1-2 हजार का, भगवान ने कुछ मेरी ज्यादा ही सुन ली। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि 1-2-3 हजार जितना लॉस मुझे चलेगा, लेकिन चुना कितना लग गया? 14,000 का। देखो लॉस हुआ वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, होगा, उसको मैं एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन इतना बड़ा हुआ और उससे भी बड़ा। मैं क्या ट्रेड ले रहा था, क्या कर रहा था, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा था। मतलब मेरी पूरे का पूरा साइकोलॉजी वो डिस्टर्ब हो चुका था। अभी 2 दिन पहले मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आप जो ट्रेड देते वो हमें भी दो। जब तक मैं ऐसी बड़ी बड़ी गलतियां करता हूं, मैं आपको कोई ट्रेड ब्रेड कुछ देने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं खुद अभी सीख रहा हूं। मैं आपको सिखाने जाऊं, आपका लॉस हो जाए, वो जरा भी बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। एनीवे, देखो मैं क्वांटिटी कितनी कितनी उठा रहा था? 400 400 400, जबकि मैंने सोचा हुआ है कि 1-2 से नहीं करना है, मतलब सेलिंग ही करना है, लेकिन कुछ नहीं चला। ओ माय गॉड। एनीवे, देखो ये पूरे वीक में फ्राइडे टू फ्राइडे क्या क्या पोजीशन बनी थी वो एक बार देख लो। पहले ही दिन फ्राइडे को 23,000 का चुना लग गया था। आरबीआई पॉलिसी थी और मैंने वहां पे भी 600 क्वांटिटी उठाई थी, पूरी पोजीशन अलग चली गई, मेरा सुपड़ा साफ हो गया। उसके बाद थोड़ा मैंने चोपीनेस से कमाया, फिर थोड़ा कमाया, फिर थोड़ा कमाया। ये 3-4 दिन प्रॉफिट होने के बाद मुझे लॉस तो लेना ही था। मैंने पहले ही बताया था कि मुझे लॉस लेना है, लेकिन कल का जो लॉस हुआ, मतलब फ्राइडे का, वो टोटली गैम्बलिंग था, और ये जरा भी बर्दाश्त से बाहर है। अगर मैं ऐसा ही करता रहूंगा ना तो मेरा पूरा अकाउंट साफ हो जाएगा। इसलिए अभी मैं थोड़ा कंट्रोल करने वाला हूं। मैंने जो 80,000 डाले थे उसको मैं अभी डिक्रीज करूंगा 40,000, और पूरा एक लोट पे आ जाऊंगा। जो 2 लोट की बात की थी उसको 1 लोट में कन्वर्ट करूंगा, और जनरलिंग वगैरह प्रॉपरली मेंटेन करूंगा। पहले ट्रेड लिखूंगा, उसके बाद ओवर ट्रेडिंग के नाम पे जीरो हो जाऊंगा मैं। भले दिन का 1 ट्रेड करूं या 2 करूं, बाकी कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना कुछ नहीं होने वाला मेरा। एनीवे, इन्फोसिस का रिजल्ट हमने पहले ही बताया था कि भले पूरी दुनिया चिल्ला रही हो कि 7% डाउन गया, आईटी में सेल ऑफ आएगा, मैंने मना किया था आपको कि सेल ऑफ नहीं आने वाला है। गैप डाउन खुलते ही बाइंग पे बाइंग, बाइंग पे बाइंग, फिर पूरे दिन थका दिया, सेल ऑफ का नाम नहीं आया। और अभी मैं आपको एडीआर्स दिखाऊंगा, इंडियन एडीआर्स, वहां पे तो पॉजिटिव दिखा रहा है 2.5%। तो जिन्होंने फ्राइडे को बुक नहीं की पोजीशन, उनकी तो लंका लगने वाली है। एचसीएल का देखो, वहां पे तो ऊपर से उससे भी ज्यादा बाइंग, जबरदस्त बाइंग, आईटी खुलने के साथ ऊपर भागा था, उसमें एचसीएल में जबरदस्त बाइंग थी, 3% जितनी बाइंग है। और अगर किसी ने होल्ड करके रख लिया है गलती से, तो वो तो आज मरने वाला है। एफआईआई का डेटा देखो, डीआईआई ने बेचा हुआ है 100 करोड़ जितना माल, और एफआईआई ने बाय किया हुआ है 300 करोड़ जितना। लेकिन इस 300 करोड़ के ऊपर भरोसा मत करना। और ये बेचा किसने होगा? म्यूचुअल फंड में रिडक्शन होना स्टार्ट हो चुका है।
दिवाली वगैरह की शॉपिंग करने के लिए सब अपने म्यूचुअल फंड के उसको ब्रेक कर रहे हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल रही है। और ये बाइंग आपको देखने को मिल रही है अदानी की वजह से। आपको पता है कि अदानी की बहुत सारी शेयर कंपनियां हमारे पास मॉरिशस वगैरह पे है, और वो FII के नाम पे फेक बाइंग करते हैं। तो अदानी के स्टॉक टूट रहे थे, तो देखो ये जबरदस्त बाइंग आपको देखने को मिली ना, उसमें ये 101 करोड़ जितना तो माल चला गया। अदानी एंटरप्राइज भी गिर रहा था, उसमें भी बाइंग हुई होगी, तो दूसरा 101 करोड़ 200 करोड़ जितना वहां पे चला गया। मतलब ये 300 करोड़ जितना बड़ा अमाउंट दिख रहा है उतना है नहीं। FII अभी भी सेलिंग में ही है, मैं आपको लिख करके दे सकता हूं। नेक्स्ट देखो, ये हमारे पास पुरानी पोजीशन है। बुलिश थे हमारे पास पूरे के पूरे रिटेलर्स, और कुछ वहां पे शॉर्ट उन्होंने बनाए हुए थे कॉल में। तो ये कॉल वाले शॉर्ट को काटने के लिए जबरदस्त ऊपर लेकर गए, पूरा ग्राफ जो ऐसे बना ना, इनकी वजह से ये कॉल वालों को पहले निकाला, फिर जो पुट वाले थे उनको तो रुला रुला करके मारा, और अभी भी ये बब्बर शेर मानने को रेडी नहीं है। जब ये ऊपर गया था तब FII ने अपनी सारी की सारी पोजीशन बुक कर ली। मैं आपको नया डेटा दिखा रहा हूं, ये पुराना है, अब जो सीट आएगी वो नई की आएगी। ये नया डेटा देखो, बब्बर शेर पूरे के पूरे ग्रीन में आ गए। FII ने क्या किया, 2.5 लाख जितनी अपनी पोजीशन थी उसको डिक्रीज किया 85,000 में, जबकि रिटेलर्स ने उल्टा कर दिया। जब ऊपर मिला था मार्केट तब आपको पोजीशन बुक करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, हमने उल्टा किया। मंडे को भी देखो, अभी डाउ कुछ भी दिखा है, SGX कुछ भी दिखा है, मंडे को या ट्यूसडे को एक बार जबरदस्त सेल ऑफ आएगा इन सबको हंट करने के लिए। ये जो 6 लाख लेकर के बैठे हुए हैं ना, वो सबके सब मरने वाले हैं। अब FII भी पूरी तरीके से रेडनेस में आ चुके हैं, प्रो पूरा ही रेड हो चुके हैं। तो मंडे को कुछ भी हो जाए, मार्केट को भले 10% ऊपर जाना है, चला जाए, अपर सर्किट लगा दे, मैं बाइंग की ओर नहीं बैठने वाला हूं, मैं सेल ही करूंगा। और वो एक आध पुट एक आध कॉल कोई मैं ऊपर के लेवल पे सेल ऑफ मारूंगा। बहुत अच्छा बना तो स्कैल्पिंग करूंगा, लेकिन स्कैल्पिंग से डर लगता है, मैं सही सही बता रहा हूं। एनीवे नेक्स्ट देखो, हमारे पास 23 स्टॉक अप थे, 27 स्टॉक डाउन थे हमारे पास। मेटल, बैंक, IT सब कुछ डाउन था, जबकि ऑटो और FMCG अप था। टॉपर्स हमारे पास टाटा मोटर्स था। ऑब्वियसली बात है, देखो दिवाली आ रही है, नवरात्रि आ रही है, नवरात्रि और दिवाली पे ऑटो के बाइंग होगी, सब नए नए व्हीकल लेंगे, इसीलिए ये स्टॉक है वो भागे हुए हैं। और वैसे भी टाटा की कार अभी बहुत ज्यादा चल रही है, EV वगैरह आ चुका है। तो इंडसइंड बैंक में हमने बताया था कि SBI की न्यूज थी, SBI के न्यूज के चलते इंडसइंड बैंक में बाइंग हुई होगी। एक्सिस बैंक नाराज था अभी जो रिजल्ट आने वाले हैं उसी को लेकर के, रिजल्ट का डर है यहाँ पे और कुछ नहीं है। SBI भी डाउन है रिजल्ट के चलते। वर्ल्ड मार्केट देखो, अगर हम बात करें एशियन मार्केट की, तो एशिया पूरा नेगेटिव था। चाइना और हांगकांग में तो ज्यादा नेगेटिविटी थी। इंडिया पता नहीं फिर भी रेजिस्टेंस शो कर रहा था, लेकिन एक बार को टूटेगा इंडिया भी। यूरोपियन मार्केट हमारे पास पूरे रेड थे, इतनी ज्यादा नेगेटिविटी है यहाँ पे, तब भी हमारे मार्केट में अपसाइड का मूवमेंट आया, और मेरा लॉस भी उसी वजह से हुआ है। एनीवे अमेरिकन मार्केट देखो, अमेरिकन मार्केट हमारे पास मिक्स दिखा रहे हैं। यहाँ पे हल्की सी बाइंग तो हुई है, लेकिन S&P के अंदर सेल ऑफ है। देखो फर्स्ट इंडेक्स है वो डाउ जोन्स है, सेकंड है वो S&P है, मतलब बड़ा इंडेक्स है। जो बड़ा इंडेक्स है वहां पे सेल ऑफ हुआ है, और कुछ बड़े बड़े स्टॉक के अंदर ही बाइंग हुई है। ब्राजील में बाइंग है, तो ये फिर थोड़ा सोचने वाली बात होगी। यस, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड डिक्रीज हुई है हमारे पास, और विक्स भी इंक्रीज हुआ है, तो ये दोनों उल्टा जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। इंडियन एडीआर यहाँ पे देखो, इन्फोसिस 2.5% बढ़ा हुआ है, तो जिन्होंने पोजीशन पुट वाली बुक नहीं की है ना, वो सब की लंका लगने वाली है। ICICI बैंक अप चल रहा है, लेकिन HDFC ने फिर से नेगेटिविटी शो कर दी है, तो रिजल्ट हो सकता है कि थोड़ा नेगेटिव आए। यस, 786 पे डाउ फ्यूचर हमारे पास क्लोज हुए हैं, नीचे ही आ रहा है, ज्यादा ऊपर जाने के चांस नहीं है। ऑयल, ओ माय गॉड, 6% भागा है। हमारे मार्केट टूटेंगे अगर ऑयल ऐसे ही बढ़ता गया तो। कोई नई बात नहीं है, आपको यहाँ पे 100 भी देखने को मिल जाए 2-3 दिन में, क्योंकि अभी जो टेंशन चल रहा है इजराइल और गाजा का, वो नए लेवल पे पहुंच चुका है। 19,700 पे हमारा मार्केट दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी, लेकिन ये हो सकता है कि मंडे को और दिखाए, तो मंडे के दिन डिस्कस करेंगे। रिजल्ट देखो, HDFC का आज आने वाला था, मैंने बहुत वेट किया, उसी की वजह से मैंने पोस्ट मार्केट नहीं बनाया था, लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि 16 को रिलीज करेंगे रिजल्ट, तो अभी कोई सेंस नहीं बनता। 16 को देखो जियो फाइनेंस का आने वाला है, वो इंपॉर्टेंट है हमारे पास, उसके ऊपर फोकस बनाए रखना। जियो के अंदर हिलचल आपको देखने को मिल सकती है, बाकी सब तो छोटी छोटी कंपनियां हैं। देखो इवेंट, इजराइल और हमास वाले अभी कुछ नए लेवल पे लेकर के जा रहे हैं वॉर को। ईरान भी इन्वॉल्व हो रहा है, रसिया भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो फिर दिक्कत वाली बात यहाँ पे हो सकती है। ईरान धमकियां देना स्टार्ट कर चुका है, और कुछ इवेंट थी शायद मेरे पास, एनीवे छोड़ो।
हाँ 16 को हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है, हमारे WPI इन्फ्लेशन के डेटा आने वाले 12 बजे के आसपास, तो वो ट्यूसडे को थोड़ा देख लेना। और 17 को 6 बजे हमारे पास रिटेल सेल्स का डेटा आएगा, वो आगे भी डिस्कस करेंगे। एनीवे गोल्ड देखो आसमान को छू रहा है, दिवाली आने वाली है तो गोल्ड में प्राइस बढ़ना ही था। दूसरी चीज क्या है कि जब भी वॉर जैसी सिचुएशन होती है तो सारा पैसा निकल करके गोल्ड में जाता है। तो अब वर्ल्ड की मार्केट से पैसा निकलेगा और गोल्ड में जाएगा, और जितना ये ऊपर बढ़ेगा ना, इसके ज्यादा प्राइस को देख करके बाकी सारे इन्वेस्टर भी गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे। इंडियन रुपी देखो आसमान को छूने की तैयारी कर रहा है, ये जितना ऊपर जाएगा FII की बिक वाली उतनी ही बढ़ेगी। अगर गलती से ये 84 दिखाना स्टार्ट कर दिया ना, तो फिर बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा हमारे मार्केट के ऊपर। यस, ऑयल सप्लाई का हमने बताया था कि ये जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते बढ़ रहा है। इवन यहाँ पे कतर की एक फेक न्यूज बाहर निकल के आई थी, आपने 2-3 न्यूज आउटलेट में सुना होगा कि कतर गैस का सप्लाई बंद कर देगा, ऐसा न्यूज आया था। उसी के चलते 5.5-6% जितना बढ़ा था, लेकिन वो न्यूज तो फेक है। लेकिन ये फेक न्यूज कब सही हो जाए कोई कह नहीं सकता। यस, टेक्निकली समझो हमारे पास अभी भी निफ्टी तो बुलिश ही है, यहाँ पे बेयरिशनेस नहीं बनी हुई है। कब बनेगी? ये आधा कैंडल को तोड़ देगा, तब 700 के नीचे जबरदस्त बेयरिशनेस देखने को मिलेगी। लेकिन बैंक निफ्टी का हाल खास्ता है, ये अगर गलती से भी नेगेटिव ओपन हो रहा है या ऊपर से भी आ रहा है तो सेल ऑफ ही करना है, यहाँ पे पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है। देखो पुट हमारे पास भर के राइट हुए हैं, कॉल के अंदर राइटिंग है लेकिन वो उतनी ज्यादा नहीं है। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है लेकिन वो आउट ऑफ द मनी पुट है तो कोई सेंस नहीं बनता। बैंक निफ्टी के लिए देखो कॉल राइट कॉल राइट कॉल राइट कॉल राइट, जबरदस्त कॉल राइटिंग है। सेम वे में यहाँ पे पुट में प्रॉफिट बुक हुआ है और कॉल राइटिंग इंक्रीज हुई है। फिन निफ्टी जिसकी एक्सपायरी ट्यूसडे को है, उसके लिए देखो तो पुट कहीं कहीं पे ब्लॉक हुआ है, लेकिन बाकी कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है। फाइन, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट।